वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है, सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर है 4 जिसका नाम है कोलोनाइलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। चलिए जानते हैं। इस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट इन छोटा नागपुर रीजन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम? कोल्स में, खासीज में, मुंडा, किसने किया था भाई ये? तो ये थे कोल्स। नेक्स्ट, तीरथ सिंह वाज द लीडर ऑफ विच ग्रुप? मुंडास, खासीज, कुकीज? राइट आंसर है खासीज। सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू वर द लीडर्स ऑफ विच ट्राइब? मुंडास, संथाल्स, खासीज? राइट आंसर है संथाल्स। लैंड डिस्पोजेशन एंड subjugation by the British and Jamidar resulted in what movement? Revolts? Both. Right answer है both. The Santhal insurrection broke out in which year? किस ईयर में हुआ था भाई ये? 1855, 56, 57? Right answer है 1855. रेतवाड़ी सिस्टम was introduced in which state? कलकत्ता, मुंबई, कर्नाटका? तो ये कर्नाटका था। आई थिंक ये पिछले क्वेश्चन का एड हो चुका था शायद। Fill in the blanks. द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाज दैट ऑफ द, किसका था भाई? तो ये था खासीस के द्वारा। सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू वर द रिबेलियन लीडर्स ऑफ ट्राइब्स, किसके थे ये? तो ये थे संथाल के। बिरसा मुंडा डाइड एट द यंग एज ऑफ, किस ईयर में? लगभग कितनी एज रही होगी उनकी? तो राइट है 25 ईयर्स एज। द फिल इन द ब्लैंक्स ऑक्यूपाइड द हिली रीजन बिटवीन द जैंतिया एंड द गारो हिल्स, तो ये हैं खासीज। द फर्स्ट बर्मीज वार वाज फाउट बिटवीन, किस किस के बीच हुआ था? तो ये है ब्रिटिशर्स एंड बर्मीज एम्पायर के बीच। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन एंड द मल्टीलेटरल एजेंसीज जनरली कंसीडर द एसटीज एज इंडिजीनियस पीपल, क्या सही बात है? यस, इट्स ट्रू। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स लिव इन हिली एंड फॉरेस्ट एरियाज, क्या सही बात है? यस, इट्स ट्रू। तीरथ सिंह वाज द चीफ ऑफ खोन ट्राइब, क्या सही बात है? फॉल्स। बिरसा मुंडा ऑर्गेनाइज द रिवोल्ट इन द छोटा नागपुर रीजन, क्या सही बात है? यस, ट्रू। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्राइब? ट्राइब से आप क्या समझते हैं, जानते हैं। ए ट्राइब इज एन एबोरिजिनल पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट रेस, ये एक अब ओरिजिनल है ना, अब ओरिजिनल पॉपुलेशन है जो बिलोंग करती है डिस्टिंक्ट रेस से, है ना। इनहैबिटिंग, इसकी अपनी मतलब एक क्या कह सकते हैं, रेस है अपनी। इनहैबिटिंग इन एक्सेसिबल एरियाज, इन मतलब जहाँ पे जनरली पहुँचना मुमकिन नहीं हो पाता है ऐसे। स्पीकिंग ए डेफिनेट लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं। एंड प्रैक्टिसिंग ए टिपिकल रिलीजन एंड रिचुअल्स, इनके अपने रिलीजन और रिचुअल्स हैं। डेस्क्राइब द हैबिटेशन एंड इकोनॉमी ऑफ ट्राइब, ट्राइब्स जो लोग होते हैं उनका हैबिटेशन कैसा होता है, रहन सहन कैसा होता है, इकोनॉमी कैसी होती है। तो देखिए, द ट्राइबल पीपल लिव इन नेचुरल सराउंडिंग, ये नेचुरल सराउंडिंग्स में रहना पसंद करते हैं। देयर हैबिटेशन कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू हट्स, कुछ झोपड़ियाँ होती हैं। ऑफन अरेंज इन 2 और 4 रोज, 2 या 3 रोज में होती हैं। इन ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, ट्रीज के ग्रुप की फॉर्म में होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, उनका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। दे प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। लाइक हंटिंग, शिकार करना, फूड गैदरिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग। नेम द प्रिंसिपल ट्राइब्स इनहैबिटिंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द छोटा नागपुर रीजन। ठीक है, तो आपको कुछ प्रिंसिपल ट्राइब्स इनहैबिटिंग द नॉर्थ, जो रह रही हैं कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड छोटा नागपुर में, उनके बारे में बताइए, नाम लिखने हैं। तो देखो भाई कौन कौन सी हैं। खासीज हैं, खमतीज हैं, गारो हैं, नागाज हैं, कुकी हैं, सिंगपोज हैं, एक्सेट्रा। ट्राइब इन छोटा नागपुर रीजन की बात करें तो ये थे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अब छोटा नागपुर रीजन की। संथाल हैं, कोल्स हैं, मुंडास हैं, खोंड्स हैं, एक्सेट्रा। हु वाज बिरसा मुंडा, कौन थे बिरसा मुंडा? बिरसा वाज ए विजनरी एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ये विजनरी भी, दार्शनिक भी थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ही सो द इनजस्टिस मेटेड आउट ऑफ हिज फेलो ट्राइबल्स, यानी उन्होंने देखा कि बहुत ही अन्याय हो रहा है, कहाँ पे? हिज फेलो ट्राइबल, उनके साथ के जो ट्राइबल्स थे। ही लेड एजिटेशन अगेंस्ट फोर्सिबल ग्रैबिंग ऑफ द लैंड ऑफ ट्राइबल्स बाय नॉन ट्राइबल्स एंड द देन रूलर्स ऑफ द कंट्री द ब्रिटिश, यानी उन्होंने ये देखा, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, एजिटेशन किया, लोगों को जगाया कि
नॉन ट्राइबल्स जो हैं वो इनके लैंड पर कब्जा कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि ब्रिटिश जो थे वो भी यहाँ पे रूल कर रहे थे, है ना, उनके लैंड को कब्जा ले रहे थे। वेयर डू द संथाल लिव, संथाल कहाँ रहते थे, व्हाट इज देयर चीफ ऑक्यूपेशन, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था। तो देखो भाई, संथाल लिव इन द रीजन ऑफ छोटा नागपुर रीजन, ये छोटा नागपुर रीजन में रहा करते थे। देयर चीफ ऑक्यूपेशन आर एनिमल हंटिंग एंड फिशिंग, मेन उनका एनिमल हंटिंग और फिशिंग हुआ करता था। इन विच ईयर वाज बिरसा मुंडा बोर्न, बिरसा मुंडा किस ईयर में जन्म लिया था, इनका जन्म कब हुआ था। राइट आंसर है 1875 में। लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए व्हाट चेंजेस अकर्ड इन द ट्राइबल इकोनॉमीज एंड सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में ट्राइबल की इकोनॉमी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए। इन द 19th सेंचुरी अंडर द ब्रिटिश रूल द एडवाइज आदिवासीज फॉर्म द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ब्रिटिश लोगों के समय में आदिवासी जो थे बेचारे ये क्या सबसे गरीब हुआ करते थे उस टाइम पे, और बोथ इनकम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इनकम के मामले में और ह्यूमन रिसोर्सेज के मामले में भी। Land revenue laws triggered the demand of access to their traditional resources and eventually led to the cultural and identity crisis among the Adivasis। ठीक है, अब ये कह रहे हैं यहाँ पे लैंड रिवेन्यू लॉ जब से ट्रिगर हुए, पिक्चर में आए, डिमांड ऑफ एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, उनके ट्रेडिशनल रिसोर्सेज जो थे उनका यूज करना बढ़ चुका था, ज़्यादा यूज कर रहे थे ये, एंड इवेंचुअली लेड टू द कल्चर एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, जिसकी वजह से उनकी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म होने जा रही थी। The laying of roads and rail tracks, mining and construction of hydropower projects in their hilly and forest area further depleted their resources। वो कह रहे हैं कि भाई रेल ट्रैक बन रहे थे, माइनिंग हो रही थी, कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो रहे थे हिली फॉरेस्ट में, इससे इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो खत्म होते चले जा रहे थे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। एक्सप्लेन द रिवोल्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो रिवोल्ट है उनके बारे में बताइए। देखिए, द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाज दैट ऑफ खासीस, वो सबसे पहले खासीस का था। द अटेम्प्ट ऑफ द ब्रिटिश टू कंस्ट्रक्ट ए रोड पासिंग थ्रू देयर एरिया ज्वाइनिंग सिलेट विद द न्यू बर्मीज एरिया, यानी सबसे पहले जो अटेम्प्ट हुआ, ये लोग एक सड़क बना रहे थे ब्रिटिश लोग, ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ जा रही थी, सिलहट से लेकर न्यू बर्मीज एरिया ऑफ जैसे कि काराकंद तक एंड तमासीम तक जा रही थी, विच द ब्रिटिश हैड एक्वायर्ड एज रिजल्ट ऑफ फर्स्ट बर्मीज वार, है ना, और इसी की वजह से क्या है भाई, वो कह रहे थे कि भाई इसको इन्होंने एक्वायर्ड कर लिया था, और फर्स्ट बर्मीज वार भी इसी की वजह से हो रहा था यहाँ पे, इसी रूट से होकर 1824 से 1826 तक। इन्फ्यूरेटेड द खासीज एंड दे रिवोल्टेड, इसकी वजह से ये उग्र हो गए, उत्तेजित हो गए और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। नेक्स्ट, द कुकीज इनहैबिटिंग द लुसाई हिल्स एंड अदर हिल्स ऑफ मणिपुर रेज ए रिवोल्ट इन 1826 एंड 1849। द कुकीज जो हुआ करते थे इनहैबिटिंग द लुसाई हिल, जो कि लुसाई हिल्स पे रहा करते थे, अदर हिल्स ऑफ मणिपुर पे, रेज ए रिवोल्ट, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अनदर रिवेलियन बाय हिल ट्राइब सिंगफोस ब्रोक आउट इन 1830, ये 1830 में हुआ था सिंगफोस के द्वारा। द नागाज ब्रोक इनटू इंसर्सेक्शन 1844 एंड किल्ड द इंचार्ज ऑफ पुलिस आउटपोस्ट, और नागाज ने एक इंसरेक्शन किया था 1844 में और उन्होंने इंचार्ज ऑफ पुलिस को ही मार दिया था। एक्सप्लेन द संथाल रिवेलियन, संथाल रिवेलियन को एक्सप्लेन करना है। देखो भाई, द संथाल रिवेलियन इन 1855 एंड 56 इन द छोटा नागपुर एरिया बाउंडिंग बंगाल, जो कि बंगाल को बांधे हुए था, ठीक है। दिस रिवेलियन वाज एज मच अगेंस्ट द ब्रिटिश पुलिस, ये ब्रिटिश पुलिस के बहुत खिलाफ थे, एंड रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ थे, एज इट वाज अगेंस्ट द ऑपरेशंस ऑफ द, यहाँ पे स्पेस रहेगा, ऑपरेशन ऑफ, है ना, ऑपरेशन, ठीक है, यानी उसको दबा रहे थे एक तरह से, जमींदारी एंड जमींदार्स एंड द महाजन्स, ठीक है। तो ये किन के खिलाफ था, पुलिस के जो ऑफिशियल रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ जनरली था। दे कट ऑफ पोस्टल एंड रेलवे कम्युनिकेशन, इन्होंने पोस्टल, है ना, जो पोस्ट ऑफिस होता है, और रेलवे कम्युनिकेशन को यहाँ से कट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिरसा मुंडा इन ऑर्गेनाइजिंग हिज पीपल अगेंस्ट द जमींदार्स एंड द ब्रिटिश रूल। अब ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या किया था, बिरसा मुंडा ने, इन्होंने क्या किया, जमींदार के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक अगेंस्ट में क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज किया लोगों को, ठीक है। कैसे किया भाई जानते हैं। बिरसा वाज ए विजनरी हु सा द सीड ऑफ रिवॉल्यूशन अमंगस्ट द ट्राइबल ग्रुप। बिरसा मुंडा ने क्या किया था भाई, इन्होंने, है ना, यानी कि ये दार्शनिक थे, दूर की चीज़ें सोच सकते थे, समझ सकते थे, इन्होंने रिवॉल्यूशन का बीज बो चुके थे यहाँ पे।
हिज मूवमेंट वॉज ऑल्सो डायरेक्टेड अगेंस्ट द जमींदार एंड अदर मनी लैंडर्स। इनका ये मूवमेंट जो था जमींदार के खिलाफ भी था, मनी लैंडर्स के खिलाफ भी था। हु वर इंडल्जिंग इन ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन टू ग्रैब द लैंड एंड द वेल्थ ऑफ ट्राइबल, जो कि ले रहे थे, खींच रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, शोषण कर रहे थे क्या, लैंड एंड वेल्थ ऑफ ट्राइबल्स की। हिज मूवमेंट ब्रॉट थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स अंडर ए सिंगल अम्ब्रेला। इनकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल एक छतरी के नीचे आ पाए या एकत्रित हो पाए, मतलब एक तरह से कलेक्ट हो गए थे। एंड हेल्प देम इन गेनिंग देयर राइट एंड फॉरेस्ट लैंड, और इन्हीं की वजह से वो गेन कर पाए क्या, देयर राइट, उनके अधिकार और फॉरेस्ट लैंड को। नेक्स्ट, हिज मूवमेंट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू प्रोमुलेट द छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 9018। इन्हीं की वजह से गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, उनको प्रोमुलेट करना पड़ा छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट को लाना पड़ा। नेक्स्ट, वाई डिड द ट्राइबल्स रिपीटेडली रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडियन बेल्ट। यहाँ पे बार बार ये रिपीटेडली क्या कर रहे थे, रिबेल्स कर रहे थे, ठीक है। तो वो कह रहा है ट्राइबल्स रिपीटेडली रिबेल, वो क्यों कर रहे थे बार बार ऐसा, जानते हैं। द ट्राइबल कम्युनिटीज फेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी उन पे दबाव था, वो दबाए जा रहे थे, शोषण किया जा रहा था उनका ब्रिटिश रूल के द्वारा। दे वर नॉट हैप्पी विद चेंजेस इन लॉज, वो खुश नहीं थे, है ना, लॉ में जो चेंज किए गए थे। दे डिसलाइक रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, वो नापसंद कर रहे थे जो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी उसमें जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी। इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस लगाए जा रहे थे। दे वर एंग्री एट देयर एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर, वो बहुत गुस्से में थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उनका ट्रेडर्स के द्वारा और मनी लेंडर्स के द्वारा। इस तरह आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह हम मिलते रहेंगे पढ़ाई लिखाई पे अपने चैनल पे। इससे पहले हम आज विदा लें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फ्रेंड्स में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।